गुजरात में कुछ नया होने जा रहा है। पिछले कई दिनों से बातें तो हो रही थी लोकसभा चुनाव 2024 के बाद, जिस तरह राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है कि 2027 में हम आपको हराने जा रहे हैं। उस चुनौती को लेकर राहुल गांधी ने जो सीरियसनेस दिखाई है, उसका वेलकम गुजरात कितना करता है ये तो देखने आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 2 दिन का, एक दिन CWC की मीटिंग और दूसरे दिन अधिवेशन, गुजरात के कार्यकर्ताओं का जोश है वो अपने पूरे चरम पर है, उफान पर है। गुजरात कांग्रेस के ही नेता और प्रवक्ता मुकेश पंचाल जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, क्या कहेंगे? ये जो आयोजन, इतना बड़ा आयोजन आप लोगों ने किया, सबसे पहले ये बताइए कितनी दिक्कतें आई? देखिए, दिक्कत वाली तो कोई बात इसलिए नहीं है कि जब घर में शादी हो, ऐसा हमारा माहौल था कि परिवार में ही कार्यक्रम था, तो उसमें दिक्कत तो आती है। और वो दिक्कत सहन करके भी हम जो पहुँचे हैं मुकाम पर, हमें बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि हर तरफ से सभी सुविधा मुहैया कराई गई। मीडिया से लेकर, हमारे AICC मेंबरों से लेकर, VIPs के लेकर कि ड्राइवर यानी पुलिस, सभी को लेकर जो सुविधाएं मुहैया हमने कराई है, हमें उसकी खुशी है। बहुत मेहनत लगी, बहुत रातें जागना होगा, बहुत प्लानिंग की गई होगी। इतना बड़ा आयोजन गुजरात में करना कभी आसान नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। कितनी खुशी है इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करने की? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विरोध पक्ष में कुछ ज़्यादा ही कम सीटें हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरह हम सफल हो पाए ये आयोजन करने में, इसकी हमें इसलिए खुशी है कि देखो, ये गांधी का गुजरात है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है। और हमारे जो चेयरमैन है, अध्यक्ष जो शक्ति सिंह गोहिल जी, और सभी नेतागण, जैसे विरोध पक्ष के नेता है अमित भाई चावड़ा जी, भरत सिंह सोलंकी जी और सिद्धार्थ भाई, और सभी नेता जो लगे हुए इस काम में, तो मैं समझता हूँ बखूबी ये हमने पूरा किया। और बीजेपी भी समझती है कि कांग्रेस जो है वो गुजरात से कहीं ना कहीं नाता जुड़ा हुआ है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गुजरात से थे, गांधी जी थे, गुजरात से थे, और यहाँ से ही दिशा मिली है पहले भी। और मैं समझता हूँ सभी नेतागण, और हम मानते यहाँ से ही बदलाव शुरू होगा। मुकेश जी, राहुल जी ने गुजरात को काफी सीरियसली लिया है, बार बार आ रहे हैं और इतना बड़ा अधिवेशन गुजरात में लेकर आए। क्या गुजरात में कुछ नया होने जा रहा है? हाँ, ये बात आपकी सही है कि राहुल जी बहुत ही सीरियस है गुजरात के बारे में, क्योंकि उन्होंने एक बार बोला था, संसद में भी बोला है कि आप लिख के ले लो, हम गुजरात में बीजेपी को हराने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं है, इसीलिए उन्होंने गुजरात पे ध्यान केंद्रित किया है। सभी नेतागण, कार्यकर्ताओं और सभी जिले, तालुके, सब में एक जोश है कि आज राहुल जी खुद इसका मतलब महत्वपूर्ण, सबको महत्व दे रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो जवाबदारियां दी जाने वाली है, ऐसा भी हमने सुना है, संगठन में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है, और सभी सत्ताएं जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दी जाएगी। ऐसा सब कुछ, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस होना जरूरी भी था। इसलिए राहुल जी ने जो कदम उठाया है गुजरात में आने वाले दिनों के लिए, मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत बड़ा फेरबदल तो होगा, लेकिन सत्ता परिवर्तन होगा, ऐसा मेरा मानना है। आखिरी सवाल, बहुत बड़ा अधिवेशन, कितना उत्साह बढ़ा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का? देखिए, ये तो आप देख ही रहे सुबह से कि जिस तरह कल CWC की मीटिंग थी, उसमें सिर्फ 300-400 लोग शामिल थे, लेकिन कार्यकर्ताओं पूरे गुजरात से, CWC की मीटिंग थी फिर भी अहमदाबाद आ चुके थे। भले वो अपनी तरह से रहे, अपनी तरह जो भी कुछ सुविधा अपनी तरह की, लेकिन वो लोग आ गए थे। और आज के जो महाधिवेशन का था, उसमें सुबह से 6 बजे से लोग, इतनी भीड़ ज़्यादा है कि जो सुविधा हमने मुहैया कराई उससे ज़्यादा हमको करनी पड़ी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो था हमने दूसरा मंगवाया, क्योंकि कार्यकर्ता का जितना उत्साह है। और एक बात महत्वपूर्ण मैं बताना चाहता हूँ कि ये 45 डिग्री गर्मी के अंदर लोग 1-1 किलोमीटर चल के भी अधिवेशन में आए हैं, उसका मुझे बेहद खुशी है।
गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश पंचाल जी हमारे साथ थे, जो कह रहे थे कि 45 डिग्री की गर्मी में भी, बहुत तपती गर्मी है और उसके बावजूद यहाँ कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है उसमें कोई कमी नहीं है और बहुत बेहतरीन आयोजन। मैं एज अ मीडिया पर्सन सराहना करती हूँ कांग्रेस पार्टी की कि बहुत एक बेहतरीन और एक बड़े लेवल पर ये आयोजन यहाँ पर हुआ है और ये आयोजन गुजरात कांग्रेस को कितना फलता है ये ज़रूर आने वाला वक्त बताएगा और नज़र बनी रहेगी सहयोगी दक्षेश सोलंकी के साथ मयूरी का VNM टीवी के लिए।